अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो बैक। आउटलाइन से ही देखेंगे कि बॉडी के किस रीजन को बैक कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम क्या है, एक वर्टिब्री का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसकी क्लासिफिकेशन किस बेस पे की जाती है, कौन से जॉइंट्स वहाँ बनते हैं, कौन से लिगामेंट्स उसे सपोर्ट करते हैं, इस स्ट्रक्चर की क्लिनिकल रेलेवेंस क्या है और बैक के मसल्स कौन से हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है बैक का। बैक बॉडी का वो रीजन है जो बॉडी का पोस्टीरियर एस्पेक्ट है और जिसका कोर, जिसका सेंटर वर्टिब्रल कॉलम या स्पाइन या फिर रीढ़ की हड्डी बनाती है। ठीक है। अब जो वर्टिब्रल कॉलम या स्पाइन है इसके अंदर 33 इंटरकनेक्टेड वर्टिब्रीज हैं। वर्टिब्री क्या एक स्पेशल टाइप ऑफ बोन है। ठीक है, वो और उनके दरमियान के जॉइंट। अब ये स्कल और रिब केज के साथ मिलकर एक्सियल स्केलेटन बनाते हैं, जबकि जो हमारी लिम्स है अपर एंड लोअर लिम्स वो हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन बनाते हैं। बहुत सारे मसल्स, लिगामेंट्स और टेंडन स्पाइन को सपोर्ट भी करते हैं, उसके अलावा मूवमेंट में और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने में रोल प्ले करते हैं। वर्टिब्रल कॉलम में जैसे मैंने डिस्कस किया कि 33 बोन्स हैं जिनको वर्टिब्रीज कहते हैं और उनके दरमियान में एक फाइब्रोकार्टिलेजिनस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम को हम 5 डिफरेंट रीजन्स में क्लासिफाई कर सकते हैं और हर रीजन की कुछ अपनी स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स है। उन रीजन्स के नाम है सर्वाइकल रीजन जिसमें 7 वर्टिब्रीज हैं, थोरेसिक रीजन है जिसमें 12 वर्टिब्रीज हैं, लंबर रीजन है जिसमें 5 वर्टिब्रीज हैं, सैक्रम है जिसमें 5 फ्यूज्ड वर्टिब्रीज हैं। ठीक है, यहाँ आप सेपरेट नहीं कर सकते वर्टिब्रीज को, फ्यूज्ड होती हैं। ठीक है, और फिर कॉक्सिक्स है जहाँ पर 4 फ्यूज्ड वर्टिब्रीज हैं। इस पिक्चर में थोड़ा क्लियर देख सकते हैं कि ये सर्वाइकल रीजन जहाँ पे 7 वर्टिब्रीज हैं। फर्स्ट वन को एटलस कहते हैं, सेकंड को एक्सिस कहते हैं, फिर बाकी सब। ठीक है, सीक्वेंस वाइज C3, C4, C5, C6, C7 है और उसके बाद थोरेसिक वर्टिब्रीज हैं, ये 12 हैं। लंबर जो हैं वो 5 हैं और फिर सैक्रल हैं। ठीक है, सैक्रल भी 5 है और फिर फ्यूज्ड 4 है, कॉक्सिक्स है जो कि ये जो टिप है ना छोटी सी, ये 4 फ्यूज्ड वर्टिब्रीज हैं बेसिकली। अच्छा, एक चीज़ याद रखनी है कि जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो 31 पेयर्स होते हैं लेकिन वर्टिब्री 33 होती हैं। वर्टिब्रल कॉलम के फंक्शंस की बात करें तो 4 मेन फंक्शन है। पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्रोटेक्शन स्पाइनल कॉर्ड की। ठीक है, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दूसरा कंपोनेंट है ब्रेन के अलावा स्पाइनल कॉर्ड, वो इसी वर्टिब्रल कॉलम के दरमियान मौजूद वर्टिब्रल कनाल के अंदर या स्पाइनल कनाल के अंदर होता है, उसको ये वर्टिब्रीज, ये बोन्स प्रोटेक्ट कर रही होगी। उसके अलावा बॉडी में पेल्विस से ऊपर का वेट कैरी करने में वर्टिब्रल कॉलम का रोल है और ये बॉडी की सेंट्रल एक्सिस बनाती है। उसके अलावा हमारा पोस्चर मेंटेन करने में और मूवमेंट में भी वर्टिब्रल कॉलम का इम्पोर्टेंट रोल है। वर्टिब्री का स्ट्रक्चर होता कैसे है? जितनी भी वर्टिब्रीज हैं यानी कि सर्वाइकल से लेकर कॉक्सिक्स तक सबका बेसिक स्ट्रक्चर कॉमन है। ठीक है, सब में वर्टिब्रल बॉडी है और पोस्टीरियर वर्टिब्रल आर्च है। समहाउ सैक्रम और कॉक्सिक्स में वर्टिब्रल आर्च नहीं होती। आप कह सकते हैं कि ये वाला जो कॉमन बेसिक स्ट्रक्चर है ये सर्वाइकल से लेकर लंबर रीजन तक एक्सटेंड करता है। ठीक है, फ्रंट पर या एंटीरियर एस्पेक्ट पर जो है वो है वर्टिब्रल बॉडी। ठीक है, और पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर जो है वो वर्टिब्रल आर्च है। अब जो वर्टिब्रल बॉडी है ये बेसिकली वेट बेयरिंग कंपोनेंट है और जैसे जैसे आप स्पाइन में प्रॉक्सिमल से डिस्टल जाते जाएं यानी कि सर्वाइकल से आप कॉक्सिक्स की तरफ मूव करते जाएं तो वर्टिब्रल बॉडी का साइज कंपैरेटिवली लार्जर होता जाएगा। इससे फ़ायदा ये होता है कि जितना ज़्यादा साइज इंक्रीज होगा उतना बेहतर ये वेट को सपोर्ट कर सकेगी। उसके अलावा वर्टिब्रल बॉडी के जो सुपीरियर और इंफीरियर एस्पेक्ट्स होते हैं इस पर हाइलेन कार्टिलेज की कवरेज होती है और दो जो एडजेसेंट वर्टिब्रल बॉडीज हैं लेट्स से T1 T2 इनके दरमियान में हमेशा फाइब्रोकार्टिलेजिनस इंटरवर्टिब्रल डिस्क होगी। वर्टिब्रल आर्च यानी कि पोस्टीरियर पार्ट की बात करें तो जो वर्टिब्रल आर्च है वो ना सिर्फ पोस्टीरियर बल्कि लेटरल एस्पेक्ट भी बनाती है हर वर्टिब्री का और वर्टिब्रल बॉडी के साथ मिलकर ये एक होल लाइक स्ट्रक्चर को इंक्लोज करती है। इसको हम वर्टिब्रल फोरामेन कहते हैं यानी कि आगे की तरफ वर्टिब्रल बॉडी है। ठीक है, पीछे की तरफ वर्टिब्रल आर्च है। अब इनके दरमियान में जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना उसको हम वर्टिब्रल फोरामेन कहते हैं। अब
जितनी भी वर्टिब्रेज है 33, उन सबको लाइन अप करें तो वो वर्टिब्रल कनाल बनती है, ठीक है। 33 में सॉरी सिर्फ ये लंबा रीजन तक ही होता है, उसके बाद ये स्पाइनल कॉर्ड को इनक्लोज करती हैं। अब जो वर्टिब्रल आर्चेज हैं पोस्टीरियर एस्पेक्ट, उसमें कुछ प्रोमिनेंसेस होती हैं बोन्स की, जो कि मसल्स और लिगामेंट्स की अटैचमेंट साइड हैं, और ये इंपॉर्टेंट है मेमोराइज करना। इसकी बेस पर आप डिफरेंट टाइप ऑफ वर्टिब्रेज में, डिफरेंट रीजन की वर्टिब्रेज में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जो कि आपके प्रैक्टिकल असेसमेंट का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि आपने एक वर्टिब्री को आइडेंटिफाई करना होता है कि किस रीजन की वर्टिब्री है, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ इसमें स्पाइनस प्रोसेस है। स्पाइनस प्रोसेस ये है कि हर वर्टिब्रा का एक सिंगल स्पाइनस प्रोसेस होता है, जो कि उसकी आर्च के बिल्कुल सेंटर में से बैक साइड पर प्रोजेक्ट कर रहा होता है, यानी कि अगर उसकी ये आर्च है तो ये उसमें से बैकवर्ड ऐसे प्रोजेक्ट कर रहा होता है। फिर ट्रांसवर्स प्रोसेसेस हैं, दो ट्रांसवर्स प्रोसेस होते हैं जो लेटरली और पोस्टीरियरली एक्सटेंड करते हैं वर्टिब्रल बॉडी से, लेकिन थोरेसिक वर्टिब्री में ट्रांसवर्स प्रोसेस जो हैं वो रिब्स के साथ आर्टिकुलेट भी करते हैं, इसलिए जो थोरेसिक वर्टिब्रीज होंगी उनका स्ट्रक्चर स्लाइटली डिफरेंट होगा सर्वाइकल और लंबर वर्टिब्री की नस्बत। पेडिसल्स वो स्ट्रक्चर हैं जो वर्टिब्रल बॉडी को ट्रांसवर्स प्रोसेस के साथ मिलाते हैं, और लेमिना वो स्ट्रक्चर है जो ट्रांसवर्स और स्पाइनस प्रोसेस को आपस में मिलाता है। पिक्चर से इसको हम रिवाइज करते हैं। उसके बाद एक स्ट्रक्चर जिसको हम आर्टिकुलर प्रोसेस कहते हैं, ये क्या है, जिसके थ्रू दो वर्टिब्रीज के दरमियान जॉइंट बनता है, और आर्टिकुलर प्रोसेस होता वहाँ है जहाँ पर लेमिना और पेडिसल्स मिलते हैं। इस पिक्चर में देखिए ये रहा स्पाइनस प्रोसेस, ठीक है, ये स्ट्रक्चर लैमिना है, और आप देखिए कि ये अगर वर्टिब्रल बॉडी है और ये सारा रीजन आर्च है, ठीक। तो अब यहाँ पर देखिए कि जो ग्रीन स्ट्रक्चर है यानी कि वर्टिब्रल बॉडी को आर्च के साथ कनेक्ट करने वाला स्ट्रक्चर है, उसको हम पेडिसल्स कहते हैं, ठीक है। इसी तरह ये जो स्ट्रक्चर है जो साइड पर प्रोजेक्ट कर, को पता है कि ट्रांसवर्स चीज़ हमेशा साइड पर होती है, तो ये रहा ट्रांसवर्स प्रोसेस। अब जहाँ पर ये पर्पल से डिमार्केटेड लैमिना और ग्रीन से डिमार्केटेड पेडिसल्स का जंक्शन या इंटरसेक्शन है, वहाँ पर आर्टिकुलर प्रोसेस है, जैसा कि पिछली स्लाइड में मेंशन था, ठीक है। इससे वर्टिब्रीज के आपस में जॉइंट्स बनते हैं, सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस और इंफीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस। अब वर्टिब्रा की क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी थी कि सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रम और कॉक्सिक्स में होती है, लेकिन हर रीजन की वर्टिब्रेज की कुछ अपनी करेक्टरिस्टिक्स भी हैं जो कि डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। पहले सर्वाइकल वर्टिब्रा की बात करते हैं, तो ह्यूमन बॉडी में 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा होती हैं, और इनके 3 मेन डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स होते हैं जिससे आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पहला ये है कि इसका जो स्पाइनस प्रोसेस होता है वो बाइफिड होता है। बाइफिड का मतलब है कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जैसे कि यहाँ पर है। अब इसकी इस चीज़ में भी एक्सेप्शंस हैं, यानी कि C1 में स्पाइनस प्रोसेस नहीं होता, और C7 का जो स्पाइनस प्रोसेस है ना, वो एक तो बाकी सबसे लंबा होता है, C2 से C6 से लंबा होता है, ठीक है, और ये भी हो सकता है कि वो बाइफरकेट नहीं करे। अब क्योंकि C7 का जो स्पाइनस प्रोसेस है वो सबसे ज़्यादा लंबा होता है, इसी वजह से हम C7 सर्वाइकल वर्टिब्रा नंबर 7 को वर्टिब्रा प्रोमिनेंस कहते हैं, ठीक है। प्रोमिनेंट वर्टिब्रा है तो वर्टिब्रा प्रोमिनेंस कहते हैं। दूसरा जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर है सर्वाइकल वर्टिब्रा का वो है ट्रांसवर्स फोरामेना, यानी कि जो ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है वर्टिब्री का, जो जनरल स्ट्रक्चर में ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है, लेकिन जब वो सर्वाइकल वर्टिब्री में होता है तो उसके अंदर ओपनिंग्स होती हैं, जैसे यहाँ पर दिखाई गई है ट्रांसवर्स फोरामेन। ये क्यों होती हैं, ताकि वर्टिब्रल आर्टरीज जो हैं वो ब्रेन तक ट्रैवल कर सकें, ठीक है। ये ब्रेन की ब्लड सप्लाई है। अब क्योंकि नेक से ही ऊपर जानी है ब्लड सप्लाई, तो सिर्फ नेक की वर्टिब्रीज में ये फोरामेन होगा, थोरेसिक रीजन में ये ट्रांसवर्स प्रोसेस तो होगा लेकिन उसके अंदर फोरामेन नहीं होगा, ठीक। और उसके बाद ये कि इसका जो वर्टिब्रल फोरामेन है, ये जो रीजन है यानी जिसको आगे से वर्टिब्रल बॉडी एंटीरियर एस्पेक्ट से और पोस्टीरियर एस्पेक्ट से वर्टिब्रल आर्च इनक्लोज कर रही है, वो जो वर्टिब्रल फोरामेन है वो ट्रायंगुलर इन शेप होगा। ये जो वर्टिब्रल फोरामेन की शेप है ये इंपॉर्टेंट है, और वर्टिब्रल बॉडी की शेप इंपॉर्टेंट होती है वर्टिब्रे को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब दो सर्वाइकल वर्टिब्रा जो है वो यूनिक है, यानी कि वो टिपिकल C3, C4, C5, C6, C7 जैसी नहीं है। इन दो का नाम है एटलस और एक्सिस, और इसलिए स्पेशलाइज्ड है क्योंकि हेड की मूवमेंट अलाउ करती है, यानी कि इनसे जंक्शन है स्कल का विद रेस्ट ऑफ द बॉडी यानी नेक के थ्रू, तो इसलिए इनका स्ट्रक्चर यूनिक है ताकि हेड की
मूवमेंट अलाउ की जा सके। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सारी जो है ये सर्वाइकल स्पाइन है। इसमें जो फर्स्ट वर्टिब्रेस का नाम है एटलस और सेकंड का एक्सिस। इसका स्ट्रक्चर भी बाकी जो वर्टिब्रेस उनसे डिफरेंट है। अब आप यहाँ देखिए कि C7 जो है उसका जो स्पाइनस प्रोसेस है वो बाकी सबसे ज़्यादा लंबा है, इसी वजह से इसको वर्टिब्रा प्रोमिनेंस कहते हैं, यानी कि प्रोमिनेंट वर्टिब्रा। ठीक है, वर्टिब्रा प्रोमिनेंस। और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पॉइंट है। और आप जब किसी की नेक थोड़ी सी फ्लेक्स करवाते हैं तो आप इसको पैल्पेट भी कर सकते हैं। तो ये एग्जाम आईपीए में भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है सर्वाइकल वर्टिब्रे के एग्जामिनेशन में। अच्छा, अभी हमने बात की थी कि जो एटलस और एक्सिस यानी कि दो फर्स्ट टू सर्वाइकल वर्टिब्रे हैं वो डिफरेंट हैं, यूनिक हैं। तो उसको देखेंगे कि देखिए यहाँ पर एक चीज़ जो है डिफरेंट कि इनका C1 का स्पाइनस प्रोसेस नहीं है, एक चीज़। दूसरी चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है कि इसमें यहाँ पर एक स्पेस है जो यहाँ रेड से शो की हुई है ना, ये C1 के अंदर ये स्पेस होती है और इसको फिल करता है C2 का ऑडेंटॉइड प्रोसेस। ठीक है, ये जो यहाँ पर ये रोटेटरी मूवमेंट होती है, यानी कि इस तरह का जो प्रोसेस है ना ऑडेंटॉइड प्रोसेस, ये जाकर एटलस की जो स्पेस है उस पर फिक्स होता है और ये फिर इसमें रोटेटरी मूवमेंट हो सकती है। और यही वो मूवमेंट है जिसकी वजह से आप अपने हेड को राइट लेफ्ट रोटेट कर सकते हैं इस वर्टिब्री इन दो की मूवमेंट की वजह से। ठीक है, तो ये यहाँ की इन वर्टिब्रीज की स्पेशलिटी है कि एक वर्टिब्री दूसरी के अंदर जाकर फिक्स होती है और रोटेट कर सकती है, इस वजह से आप अपने हेड को राइट और लेफ्ट मूव कर सकते हैं। ये चीज़ इसमें डिफरेंट है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए कि ये जो है फर्स्ट वन और सेकंड वन का प्रोसेस देखिए किस तरह का। फर्स्ट वन में ये जो प्रोसेस है ना डेंस ऑफ एक्सेस, ये सेकंड वर्टिब्री का प्रोसेस है फर्स्ट के अंदर, और ये वर्टिब्री फिर रोटेट करती है, C2 फिक्स होती है। ठीक, बाकी वर्टिब्रीज के साथ C1 जो है वो स्कल के साथ अटैच्ड है और वो रोटेटरी मूवमेंट कराती है, जो आप राइट लेफ्ट देख सकते हो या कह दो कि नमाज में सलाम जब करते हो वो इसकी वजह से हो सकता है पॉसिबल। और अब C7 को देखो, वर्टिब्रा प्रोमिनेंस, सबसे प्रोमिनेंट स्पाइन वाली वर्टिब्री, और देखिए इसकी स्पाइन यहाँ पर बाइफर्ड भी नहीं है। थोरेसिक वर्टिब्री की बात करें तो 12 थोरेसिक वर्टिब्री हैं, मीडियम साइज होती है और इनका साइज जो है सुपीरियर से इन्फीरियर इंक्रीज करता जाता है। जैसे मैंने पहले बताया था कि जितना आप नीचे जाते जाएंगे डिस्टली साइज इंक्रीज होता जाएगा ताकि वेट बेयरिंग बेहतर हो सके। अब इनका जो स्पेशलाइज फंक्शन है वो ये है कि रिब्स के साथ मिलकर ये बोनी थॉरिक्स का पार्ट बनाते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर इन्हें रिब्स के साथ आर्टिकुलेट करना है तो यहाँ पर एक एडिशनल स्ट्रक्चर है जिसको डेमी फेसेट्स कहते हैं। ठीक है, डेमी फेसेट या हेमी फेसेट यानी कि आधा फेसेट होता है। फुल फेसेट ऐसे है ना अगर, तो इसी का हाफ पोर्शन जो है उसको डेमी फेसेट कहते हैं, जैसे यहाँ पर है। ठीक है, अब ये डेमी फेसेट्स इसके बॉडी के सुपीरियर एस्पेक्ट पर भी है और इंफीरियर एस्पेक्ट पर भी है। ठीक है, और ये दो डिफरेंट रिब्स के हेड्स के साथ आर्टिकुलेट करता है। ठीक है, जब मैंने रिब्स डिस्कस की तो भी बार डिस्कस की थी कि एक जो रिब है, ठीक है, वो डिफरेंट मतलब वर्टिब्रे के साथ आर्टिकुलेट कर रही होती है। अब इसका जो यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है याद रखने को वो ये है कि एक तो आर्टिकुलेशन रिब के हेड के साथ है, उसके अलावा दूसरी आर्टिकुलेशन रिब की शाफ्ट के साथ भी है, लेकिन वो वर्टिब्री का ट्रांसवर्स प्रोसेस बना रहा है। ठीक है, रिब के हेड की आर्टिकुलेशन वर्टिब्रल बॉडी के साथ है डेमी फैसेट्स के थ्रू, और रिब की जो शाफ्ट है उसकी आर्टिकुलेशन वर्टिब्री के ट्रांसवर्स प्रोसेस के साथ है। ठीक है, थ्रू कोस्टल फैसेट। आपको पता है ना कि रिब थोरेसिक वर्टिब्री के साथ जो रिब्स हैं मतलब आर्टिकुलेट कर रही हैं वो इस तरह करके स्ट्रक्चर बना रही होती हैं, आगे जा रही होती हैं। तो ये वाली जो आर्टिकुलेशन है ये डेमी फेसेट्स के साथ है और ये वाली आर्टिकुलेशन जो है ये कोस्टल फेसेट के साथ हो रही होती है। अब जो थोरेसिक वर्टिब्री के स्पाइनस प्रोसेस होते हैं ना ये थोड़े ज़्यादा इंफीरियरली डायरेक्टेड होते हैं। आप देखें एज कम्पेयर टू सर्वाइकल वो थोड़े से स्ट्रेट थे। ठीक है, और सर्वाइकल वर्टिब्री की निस्बत इसका जो वर्टिब्रल फोरामेन है यानी यहाँ पर जो स्पेस होती है वो सर्कुलर है, जबकि सर्वाइकल की ट्राइंगुलर स्पेस थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्टिब्रल फोरामेन की शेप देखिए, यहाँ पर कंपैरेटिवली ये सर्कुलर है जबकि सर्वाइकल की ट्राइंगुलर थी। उसके अलावा यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है देखने को, स्पीरो कोस्टल फेसेट्स है यहाँ पर इंफीरियर,
ये एक ऊपर वाली वर्टिब्रल रिब के साथ और एक नीचे लेवल की रिब के साथ आर्टिकुलेट करने के लिए। उसके अलावा ट्रांसवर्स कोस्टल फेसेट ट्रांसवर्स प्रोसेस के ऊपर, फिर आर्टिकुलर फेसेट्स हैं, ठीक है। स्पाइनस प्रोसेस देखिए नीचे की तरफ डायरेक्टेड, और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है कि जो थोरेसिक वर्टिब्री होती है, कहते हैं कि उसकी जो बॉडी है, यानी कि ये वाला रीजन, ये हार्ट शेप्ड होता है, ठीक है। जैसे हम हार्ट की शेप बनाते हैं ना, ये हार्ट शेप्ड होता है। और फिर आगे लंबर रीजन में देखेंगे कि लंबर रीजन में बॉडी जो है वो किडनी शेप्ड होती है। तो आप इस तरह याद रख सकते हैं कि थॉरिक्स में हार्ट है, तो जिस वर्टिब्री की बॉडी की शेप हार्ट की जैसी है वो थोरेसिक है, और जिसकी किडनी शेप जैसी वो लंबर है, क्योंकि इन्हीं दो में ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकती है एग्जाम में। तो क्लियर करने का ये तरीका आसान है। नंबर वर्टी पे 5 होती हैं, ठीक है। और स्ट्रक्चरली ये स्पेशलाइज्ड हैं ताकि ये टॉर्सो का यानी कि ट्रंक का वेट बेयर कर सके। इनकी वर्टिबल बॉडी लार्ज होंगी, लार्ज साइज होंगी और किडनी शेप होंगी, ठीक है। इसमें बाकी वर्टिब्रीज की तरह ट्रांसवर्स फोरामेना नहीं होता, ठीक है। कोस्टल फेसेट नहीं होते क्योंकि यहाँ रिब्स नहीं है, और इसका स्पाइनस प्रोसेस भी बाइफिड नहीं होता। लेकिन सर्वाइकल वर्टिब्रा की तरह इनका वर्टिबल फोरामेन भी ट्रायंगुलर शेप्ड होता है, यानी कि सर्वाइकल का और लंबर का जो वर्टिबल फोरामेन है वो ट्रायंगुलर शेप्ड है। इनका स्पाइनस प्रोसेस थोरेसिक वर्टिब्रा से छोटा होता है और दूसरी वर्टिब्री के लेवल तक नहीं जा रहा होता। इनकी शेप की वजह से एडवांटेज है कि आप इनके थ्रू स्पाइनल कनाल में असेस कर सकते हो। यानी कि अब इसका एग्जांपल ले सकते हो कि जो थोरेसिक वर्टिब्री थी उसकी स्पाइनस प्रोसेस नीचे थी ना, आप उसके थ्रू जो उसके अंदर स्पाइनल कैनाल या स्पाइनल कॉर्ड मौजूद है वहां तक असेस नहीं कर सकते थे। लेकिन लंबर वर्टिब्री में स्पाइनस प्रोसेस इस तरह का नहीं है, तो आप यहाँ से स्पाइनल कैनाल में असेस कर सकते हो। इसका फ़ायदा ये है कि आप यहाँ से कुछ प्रोसीजर्स हैं जिसमें स्पाइनल कैनाल को अप्रोच करना पड़ता है ताकि आप वहाँ से CSF लेकर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड लेकर उसका टेस्ट कर सको, या फिर कोई ड्रग एडमिनिस्टर कर सको, एंटीबायोटिक, पेन किलर या फिर एनेस्थीसिया देने के लिए। अब आप इस पिक्चर में देखो तो यहाँ कंपेयर कर सकते हो कि लंबर वर्टिब्री की जो बॉडी है वो किडनी शेप्ड है, ठीक है। थोड़ा किडनी शेप्ड इसकी वर्टिबल बॉडी एक चीज़, इसका स्पाइनस प्रोसेस छोटा है, ठीक। और देखिए यहाँ पर लेटरल व्यू से देखिए कि स्पाइनस प्रोसेस जो एक्सटेंड नहीं कर रहा। अब आप यहाँ से अप्रोच कर सकते हो, बॉडी को थोड़ा सा फ्लेक्स कराओ तो ये जो फेसेट्स हैं स्पेस ओपन अप हो जाती है और आप अप्रोच कर सकते हो वर्टिबल कॉलम में के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड तक। अच्छा, सैक्रम और कॉक्सिक्स की बात करते हैं। तो सैक्रम जो है उसमें 5 फ्यूज्ड वर्टिब्रेज यानी कि वर्टिब्रेज आपस में एक दूसरे के साथ अटैच्ड हैं, और यहाँ पे जो इंटरवर्टिबल डिस्क है वहाँ वो आपको नहीं मिलेगी, ठीक। आप इसको ऐसे डिस्क्राइब करते हो कि एक इन्वर्टेड ट्राइंगल है जिसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, ठीक है। पॉइंट कहाँ है, नीचे की तरफ। अब सैक्रम की जो लेटरल वॉल है इस पे फेसेट्स हैं ताकि वो पेल्विस के साथ जंक्शन करके सैक्रोआइलियक जॉइंट्स बनाए, ठीक है। आइलियम जो हिप बोन है उसके साथ जॉइंट बनाते हैं। कॉक्सिक्स क्या है, वो एक स्मॉल बोन है जो सैक्रम ट्रायंगुलर सैक्रम की एपेक्स से शुरू होती है, और इसमें वर्टिबल आर्चेज नहीं होती और कोई भी वर्टिबल कैनाल नहीं होती इसके अंदर। जॉइंट्स और लिगामेंट्स की बात करें तो जो मूवेबल वर्टिब्रीज हैं वो दूसरे जॉइंट्स के साथ आर्टिकुलेट करती हैं बॉडीज और आर्टिकुलर फेसेट्स के थ्रू। अब देखिए हमने डिस्कस किया था सुपीरियर आर्टिकुलर फेसेट्स हैं, ठीक है, जो अपने से ऊपर वाली वर्टिब्रा के साथ आर्टिकुलेट करेंगे। इंफीरियर आर्टिकुलर फेसेट्स हैं जो अपने से नीचे वाली वर्टिब्रा के साथ आर्टिकुलेट करेंगे, और आपस में इनडायरेक्ट कनेक्शन भी होता है वर्टिब्रीज का वर्टिबल बॉडीज का इंटरवर्टिबल डिस्क के थ्रू, क्योंकि उसके थ्रू प्रेशर ये रेगुलेट करी होती है। अब वर्टिबल बॉडी के जॉइंट्स जो हैं वो कार्टिलेजिनस जॉइंट्स होते हैं और वेट बेयरिंग के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं। हाइलियन कार्टिलेज की कवरेज होती है बॉडीज पे अपर और लोअर एस्पेक्ट पर। दो लिगामेंट्स हैं जो वर्टिबल बॉडी के जॉइंट्स को स्ट्रेंथन करते हैं, ठीक है। जो मतलब बॉडी के जॉइंट्स अलग हैं और आर्चेस के अलग हैं। तो बॉडी के जो जॉइंट्स हैं उसमें इंटीरियर और पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट्स हैं जो पूरी वर्टिबल कॉलम की लेंथ में रन करते हैं, यानी कि सर्वाइकल रीजन से लेकर कॉक्सिक्स तक, ठीक है। इंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट जो है वो थिक होता है और वो वर्टिबल कॉलम की हाइपर एक्सटेंशन नहीं होने देता, उसको ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करने देता। और पोस्टीरियर वाला वीक होता है लेकिन वो फ्लेक्शन ज़्यादा नहीं होने देता, ठीक है।
यानी वर्टिब्रल कॉलम के जो कर्वेचर्स हैं उसको मेंटेन रखता है। अब जो आर्टिकुलर फेसेट्स के जॉइंट्स हैं उनको फेसेट जॉइंट्स कहते हैं, और उसमें कुछ मूवमेंट होती है, उनको स्ट्रेंथन करने के सेपरेट लिगामेंट्स हैं, जिसमें सबसे पहला लिगामेंट है लिगामेंटम फ्लेवम कहते हैं। ये दो वर्टिब्रेस के लैमिनास के दरमियान एक्सटेंड करता है। फिर इंटरस्पाइनस और सुप्रास्पाइनस लिगामेंट है, ये दो वर्टिब्रेस के स्पाइनस प्रोसेस को ज्वाइन करता है। इंटरस्पाइनस नाम से एविडेंट है कि दो स्पाइन्स के दरमियान है, और सुप्रास्पाइनस स्पाइन के टिप के ऊपर है, सुप्रा मीन्स अबव, ठीक। और इंटर ट्रांसवर्स लिगामेंट्स हैं जो कि ट्रांसवर्स प्रोसेसेस के दरमियान एक्सटेंड करती हैं। अच्छा, अब इसमें क्या है, एंटीरियर, यहाँ से पिक्चर से देख सकते हैं, एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट है, पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट है, और ये पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट है। ठीक है, और उसके बाद आप देख सकते हैं स्काई ब्लू से जो लिगामेंट है वो है, इसको कहते हैं हम लिगामेंटम फ्लेवम। ठीक है, ग्रीन कलर से शो हुआ है जो कि दो स्पाइनस प्रोसेस के दरमियान है, उसको हम कहते हैं इंटरस्पाइनस लिगामेंट, इंटरस्पाइनल लिगामेंट। और जो कि स्पाइनस प्रोसेस की टिप्स पर मौजूद है उसको हम कहते हैं सुप्रास्पाइनस लिगामेंट। ठीक है, एंड क्लिनिकल रेलेवेंस के सारे स्ट्रक्चर की के डिफरेंट क्लिनिकल सिंड्रोम्स हैं जो नॉर्मल कर्वेचर से स्पाइन के हो सकते हैं, वो हमें पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, उसके लिए पहले पता हो कि नॉर्मल कर्वेचर्स क्या है। नॉर्मल कर्वेचर्स ये हैं कि जो सर्वाइकल वर्टिब्री है वो, ठीक है, उसका जो कर्वेचर है वो कनकेव बैकवर्ड्स होता है। ठीक है, यानी कि कनकेविटी बैकवर्ड डायरेक्टेड होती है। थोरैसिक रीजन की जो कनकेविटी है वो फॉरवर्ड होती है, लंबर की फिर बैकवर्ड, और कॉक्सिजल रीजन की फिर फॉरवर्ड होती है। अब इसमें जो भी एबनॉर्मलिटी आएगी, जो भी चेंज आएगा, वो फिर आप इसको नॉर्मल कंसिडर। जैसे सबसे पहली चीज़ इसमें काइफोसिस है। काइफोसिस ये है कि इसमें जो थोरैसिक कर्वेचर है वो इंक्रीज हो जाता है, और जो कनकेविटी है, तो बैक जो है वो हंच लगती है, जैसे कि इस तरह करके। ठीक है, सेकेंड चीज़ है लॉर्डोसिस कहते हैं, इसमें लंबर कर्वेचर ज़्यादा हो जाएगा, और एबनॉर्मलिटी को हम कहेंगे स्वे बैक डिफॉर्मिटी। नेक्स्ट पिक्चर में इसको हम क्लियर करते हैं। स्कोलियोसिस आप ऐसे कह सकते हैं कि स्पाइन का लेटरल कर्वेचर है। ऐसे स्कोलियोसिस है तो ये तकरीबन लेटरल कर्वेचर से ऐसी शेप बन जाती है स्पाइन की, और इसकी कॉज आपको पता नहीं होती। ठीक है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस ये कंडीशन है कि इंटरवर्टिबल फोरामिना जो हैं उनका साइज कम हो जाए, और उस प्रेशर की वजह से नर्व्स पे प्रेशर पड़ने से पेन हो। ठीक है, और जॉइंट्स डीजनरेट हो जाए तो उस कंडीशन को हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं, यानी कि नेक जो है वो स्टिफ हो जाती है इस कंडीशन में। अब आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए स्coliosis में स्पाइन का लेटरल कर्वेचर है। ठीक है, आप इसको एस से याद रख सकते हैं कि इस तरह एस शेप हो जाती है। अब आप कॉर्पोसिस में देखिए कि जो कर्वेचर है थोरैसिक वर्टिब्रे का वो इंक्रीज हो गया और हंच बैक हो गई। ठीक है, और लॉर्डोसिस में देखिए तो जो स्पाइन लंबर स्पाइन का कर्वेचर है वो इनवर्ड डायरेक्शन में होता है, और वो ज़रूरत से ज़्यादा हो गया है, इस वजह से जो डिफॉर्मिटी है उसको हम लॉर्डोसिस कहते हैं। ठीक है, ये क्लिनिकल एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, और एससीक्यू के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लिए कि ये जो इंटरवर्टिबल स्पेस है इसके कम होने की वजह से जो अंदर इंटरवर्टिबल डिस्क थी वो भी बल्ज आउट कर गई है। ठीक है, उसके अलावा ये जो नर्व्स हैं इन पे भी प्रेशर आ जाता है जो कि पेन की सेंसेशन को जनरेट करती है। बैक के मसल्स की बात करें तो बैक के मसल्स को हम तीन ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, सुपरफिशियल, इंटरमीडिएट और डीप। सुपरफिशियल जो मसल्स हैं वो मूवमेंट ऑफ शोल्डर से एसोसिएटेड है, इंटरमीडिएट थोरैसिक केज के साथ, और डीप जो है वो बेसिकली इंट्रिंसिक मसल्स हैं जो कि वर्टिब्रल कॉलम की अपनी मूवमेंट्स के साथ एसोसिएटेड है। अब डीप मसल्स जो हैं एम्ब्रियोलॉजिकली बैक में ओरिजिनेट होते हैं, इसलिए उनको इंट्रिंसिक मसल कहा जाता है, जबकि जो सुपरफिशियल इंटरमीडिएट ग्रुप्स हैं वो बैक में डेवलप नहीं करते, इसलिए उनको एक्सट्रिंसिक मसल्स ऑफ द बैक कहा जाता है, यानी कि वो बाहर डेवलप कर कर सिर्फ यहाँ पर अटैच्ड होते हैं।
अब जो सुपरफिशियल बैक मसल्स हैं वो स्किन और सुपरफिशियल फेशिया के नीचे होते हैं, वर्टिबल कॉलम से ओरिजिनेट होते हैं और शोल्डर की बोन्स के साथ अटैच होते हैं, क्लेविकल, स्कैपुला और ह्यूमरस के साथ। इसी वजह से ये अपर लिम्ब की मूवमेंट करवाने में इन्वॉल्व होते हैं। अब इसमें जो मसल्स हैं उनका नाम है ट्रेपीजियस, लेटिस्मस टॉर्साई, लेवेटर स्कैपुला, रोम्बॉइड, जिसको हम अपर लिम्ब में डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। सिर्फ पिक्चर से देखेंगे, इस तरह डिटेल में हम नहीं जाएंगे। ठीक है, ये रहा ट्रेपीजियस, लेवेटर स्कैपुला, रोम्बॉइड्स माइनर। ठीक है, आपको पता है सब मसल्स जो हैं ये अपर लिम्ब की मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड है। जो इंटरमीडिएट ग्रुप है उसमें दो मसल्स आते हैं, सेरेटस पोस्टीरियर सुपीरियर और सेरेटस पोस्टीरियर इंफीरियर। ये वर्टिबल कॉलम से रिब केज के दरमियान रन करते हैं और ये रिब्स को और एलिवेट और डिप्रेस करने का काम करते हैं रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स में। तो इनका भी माइनर फंक्शन है, लेकिन ये कि इनको रेस्पिरेटरी मसल कंसीडर किया जाता है। एक्सट्रिंसिक मसल ऑफ द बैक है। ठीक है, बैक की अपनी मूवमेंट में इसका कोई रोल नहीं, जस्ट अटैचमेंट है। जो मेन मसल्स है बैक के, जो बैक की अपनी मूवमेंट के साथ इन्वॉल्व है, वो डीप ग्रुप है। ठीक, और ये सैक्रम से लेकर बेस ऑफ स्कल तक, यानी जहाँ से वर्टिबल कॉलम शुरू होती है वहाँ से लेकर सैक्रम तक एक्सटेंड करते हैं। और ये वही है जो कि हमारे पोस्चर को भी कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब इन मसल्स के ऊपर डीप फेशिया की कवरिंग होती है जो कि उनकी अरेंजमेंट में रोल प्ले करती है। और इन डीप मसल्स को हम फर्दर 3 लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं, सुपरफिशियल, इंटरमीडिएट और डीप। ठीक है, अब डीप मसल्स की जो सुपरफिशियल लेयर है उसमें जो मसल्स हैं उनका नाम है स्पाइनोट्रांसवर्सैलिस। ठीक है, इसमें दो मसल्स हैं, एक का नाम है स्प्लिनियस कैपिटस, दूसरे का नाम है स्प्लिनियस सर्वाइसिस। आप इसको इस तरह याद रख सकते हैं कि कैपिटस जो है वो हेड से, कैपिटल चीज हेड को कहते हैं। ठीक है, और सर्वाइकल जो है, सर्वाइसिस, ये सर्वाइकल से, नेक से। ठीक है, तो ये हेड एंड नेक की मूवमेंट से इन्वॉल्व है। उनकी एसोसिएशन हेड एंड नेक की मूवमेंट से। अब जो स्प्लिनियस कैपिटस है ये लोअर एस्पेक्ट ऑफ लिगामेंटम म्यूकाई से ओरिजिनेट होगा। लिगामेंटम म्यूकाई के नेक की बैक पे एक लिगामेंट है। ठीक है, जो बेस ऑफ स्कल से लेकर वर्टिब्रल प्रोसेसेस तक अटैच्ड होता है। ठीक है, और ये स्पाइनस प्रोसेस ऑफ C7 से लेकर T3 या T4 वर्टिब्रा तक एक्सटेंड करता है। और इसके फाइबर्स मेस्टाइड प्रोसेस और ऑक्सीपिटल बोन ऑफ स्कल, जो स्कल की बैक की बोन है जहाँ से सर्वाइकल वर्टिब्रे अटैच है, वहाँ तक एक्सटेंड करते हैं। पोस्टीरियर एमाई ऑफ C3 C4 नर्व्स इसको नर्वेट करते हैं। अब ये हेड को सेम साइड पर रोटेट करता है, यानी कि राइट साइड का स्प्लिनियस कैपिटस हेड को राइट साइड पर रोटेट करेगा और लेफ्ट का लेफ्ट साइड पर। इसी तरह स्प्लिनियस सर्वाइसिस क्या करता है, इसकी अटैचमेंट स्पाइनस प्रोसेस ऑफ T3 से T6 वर्टिब्रा के दरमियान है। इसके फाइबर्स B C1 से लेकर C3 C4 के ट्रांसवर्स प्रोसेसेस के साथ अटैच होते हैं। इनर्वेशन सेम है पोस्टीरियर माई ऑफ लोअर सर्वाइकल नर्व से, और ये भी हेड को सेम साइड पर रोटेट करता है। ठीक है, ये मसल लेयर जो है वो एसक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वाइवा में पूछी जा सकती है। ठीक है, ये देखिए स्पिनस कैपिटस, ये जो लिगामेंट है ये लिगामेंटम म्यूकाई है, इसके साथ अटैचमेंट देखिए, ये जो रीजन है ये बेस ऑफ स्कल है और यहाँ पर ऑक्सीपिटल बोन होती है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ स्कल का एक प्रोसेस होता है इस तरह का, उसको मेस्टॉइड प्रोसेस कहते हैं, जिससे स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल की अटैचमेंट होती है। और दूसरा मसल देखिए स्पिनस सर्वाइसिस। इंटरमीडिएट लेयर की बात करें तो यहाँ पर 3 मसल्स हैं जिनको कंबाइन करके हम इरेक्टर स्पाइनी कहते हैं, और ये पूछे जाने वाली चीज़ है। ठीक है, इरेक्टर स्पाइनी जो है उसके अंदर 3 मसल्स हैं, इलियोकोस्टेलस, लॉन्गिस्मस और स्पाइनलिस। अब इन सब की कॉमन फीचर्स में ये बात है कि इन सबको अपनी अटैचमेंट्स की वजह से जहाँ जहाँ ये अटैच हैं उस रीजन के हिसाब से इनको डिवाइड किया गया है, यानी कैपिटस हेड वाला, सर्विसेज जो है वो नेक वाला, थोरेसिक है और लंबोरम है। इन सब का कॉमन टेंडनस ओरिजिन है, यानी कि अटैचमेंट जो है ओरिजिन वो तीनों का इकट्ठे है, लंबर थोरेसिक वर्टिब्री से, सैक्रम से, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ आइलिक क्रेस्ट और सैक्रोइलिक जॉइंट और सुप्रास्पाइनस लिगामेंट से। और एक्शन इनका ये है कि ये वर्टिबल कॉलम को फ्लेक्स करते हैं। अगर एक एक्ट करेगा एक साइड का तो उस साइड पर वर्टिबल कॉलम को ये फ्लेक्स करेंगे। सपोज कि राइट साइड का अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है मसल तो वो राइट साइड पर वर्टिबल कॉलम को फ्लेक्स करवाएंगे, यानी कि इस तरह मूव करवाएंगे। लेकिन अगर दोनों इकट्ठे एक्ट करेंगे तो फिर ये वर्टिबल कॉलम को एक्सटेंड करवाते हैं।
इसी तरह लॉन्गिस्मस है, ये जो है इलियोकोस्टेलस और स्पाइनलिस के दरमियान एग्जिस्ट करता है। तो इलियोकोस्टेलस सबसे लेटरली लोकेटेड मसल है। अब लॉन्गिस्मस की अटैचमेंट ये कि कॉमन टेंडनस ओरिजिन से ओरिजिनेट किया था उसी तरह, और लोअर रिब्स से अटैच होता है C2 से लेकर T12 तक के ट्रांसवर्स प्रोसेस से, ठीक है, और स्कल के मैस्टोइड प्रोसेस से। इनर्वेशन सेम है पोस्टीरियर मायोस्पाइनल नर्व। ये भी अगर अकेला कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वर्टिकल कॉलम को लेटरली फ्लेक्स करवाएगा, लेकिन अगर बायलेटरली एक्ट करेगा तो पूरी वर्टिकल कॉलम को एक्सटेंड करेगा और हेड को भी। स्पाइनलिस मीडियल मोस्ट मसल है रेक्टस स्पाइनी, यानी कि ऑन द होल रेक्टस स्पाइनी की अटैचमेंट भी सेम है, इनर्वेशन भी एक जैसी है, और उसका फंक्शन भी यही है कि अगर एक साइड का एक्सटेंड कर एक्ट करता है तो फ्लेक्स करवाएगा, अगर बायलेटरल एक्ट करता है तो एक्सटेंड करवाएगा, ठीक है, वर्टिकल कॉलम को भी हेड को भी। और यहाँ देख सकते हैं स्पाइनलिस जो है वो सिर्फ थोरेसिक रीजन में होता है, ठीक है, मीडियल मोस्ट, फिर लॉन्गिस्मस है, फिर इलियोकोस्टेलस है। अगर जिस साइड, अगर जैसे इसी साइड के एक्सटेंड सॉरी अगर साइड के एक्शन करते हैं तो इसी साइड पर वर्टिकल कॉलम को फ्लेक्स करवाएंगे, लेकिन अगर दोनों साइड के एक्ट करते हैं तो मिलकर ये वर्टिकल कॉलम को एक्सटेंड कराते हैं, यानी कि स्ट्रेट सपोर्ट करते हैं, ठीक है, एक्सटेंड करेंगे। तो डीप इंट्रिंसिक मसल्स हैं जो रेक्टस स्पाइनी के नीचे होते हैं, उनको ट्रांसवर्सस स्पाइनल्स कहते हैं, ठीक है। इसमें शॉर्ट मसल्स हैं जो कि ट्रांसवर्स प्रोसेस और स्पाइनस प्रोसेसेस के साथ एसोसिएटेड है। 3 मसल्स हैं इसमें, सेमी स्पाइनलिस, मल्टीफाइडस और रोटेटर्स। अब सेमी स्पाइनलिस इस ग्रुप का सबसे सुपरफिशियल मसल है, पर इंटरमीडिएट मसल की तरह भी इसको भी हम थोरेसिक, सर्वाइसिस और कैपिटस में डिवाइड कर सकते हैं। इस C4 से लेकर T10 के वर्टिबल प्रोसेस से ओरिजिनेट होता है, और इसके फाइबर्स जो हैं वो 4 to 6 वर्टिबल सेगमेंट्स असेंड करते हैं, ठीक है, यानी जहाँ जितना ओरिजिन वहाँ से ऊपर जाकर C2 से T4 तक अटैच होते हैं और ऑक्सीपिटल बोन से। अब इसका काम ये है कि ये ऑपोजिट साइड पर हेड को रोटेट करता है, यानी कि अगर लेफ्ट वाला कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हेड को राइट साइड पर रोटेट करेगा और राइट वाला लेफ्ट साइड पर। मल्टीफाइडस जो है सेमी स्पाइनलिस के नीचे और सबसे अच्छा ये लंबर रीजन में होता है। इसका ब्रॉड रीजन है सैक्रम से पोस्टीरियर आइलिक स्पाइन से, और इसका भी टेंडनस ओरिजिन है रेक्टस स्पाइन के साथ से। इसका काम क्या है, ये वर्टिबल कॉलम को स्टेबलाइज करेगा। रोटेटर्स जो है सबसे प्रोमिनेंट जो है थोरेसिक रीजन में होते हैं, और ये क्या करते हैं, वर्टिबल कॉलम को स्टेबलाइज करते हैं। उसके अलावा इनका प्रोप्रियोसेप्टिव फंक्शन है। अब इसको समझने के लिए इम्पोर्टेंट है कि प्रोप्रियोसेप्शन क्या चीज़ होती है। प्रोप्रियोसेप्शन हमारी एक सेंस है जिससे हम बेशक सेमी कॉन्शियस हों, लेकिन हमें पता होता है कि हमारी बॉडी कहाँ है, यानी कि अगर हम अभी नहीं भी कॉन्शियस कि हमारा हाथ किधर है, हमारे पाँव किधर है, तो ये बात सोचते ही हमें एकदम पता चल जाता है, बेशक हम उसको टच करके ना चेक करें। यानी कि अपने बॉडी के बारे में कॉन्शियस होना कि कौन सा बॉडी पार्ट कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है इस वक्त, उस चीज़ को हम प्रोप्रियोसेप्शन कहते हैं। तो ये चीज़ मसल्स के थ्रू होती है कि आपके मसल्स से आपको पता चलता है आपकी लिम्ब कहाँ ओरिएंटेड है, स्पेस में है, कहीं पे रेस्ट कर रही है। वो चीज़, वो फंक्शन बैक में रोटेटर मसल प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा कुछ माइनर मसल्स इंटरस्पाइनल्स स्पाइन्स के दरमियान है, जो इंटर ट्रांसवर्साई है, जो ट्रांसवर्स प्रोसेसेस के दरमियान है। लिवेटर्स कोस्ट्रम है, ठीक है, जो रिब्स को एलिवेट करने में हेल्प करता है, ठीक है, ट्रांसवर्स प्रोसेस के दरमियान है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड से लेबल्ड है, सबसे ऊपर की लेयर है जिसमें ट्रेपीजियस और लेटिसमस डोर्साई है। फिर इंटरमीडिएट मसल्स हैं जिसमें सेरेटस पोस्टीरियर है। उसके बाद फिर रेक्टस स्पाइनी है जो कि इंटरमीडिएट इंट्रिंसिक मसल्स हैं, ठीक है, ये वाले। और उसके बाद बिल्कुल डीप मसल्स हैं, इसमें रोटेटर्स, मल्टीफिडस और सेमी स्पाइनलस हैं जो कि बिल्कुल स्पाइंस के दरमियान में एक्ट कर रहे हैं, ठीक, दैट्स ऑल।